In this video, I will explain how to find the sum and product of roots of a quadratic equation. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होगी। स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की मैथ की न्यू बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, हाउ वी कैन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं तो हम उसका सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइए उस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका जो जनरल सॉल्यूशन सेट होता है वो हमने कंसीडर किया होता है कि वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो फार्मूला है। स्टूडेंट, ये इसका बेसिकली फार्मूला तो है, लेकिन ये हमें सॉल्यूशन सेट ही कंसीडर हम करते हैं इसको। ओके, अब इसमें हम लेट करते हैं कि एक जो हमारे पास इसका जो आंसर है ना वो अल्फा है, वो लेट कर लेते हैं कि माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है। और दूसरा जो इसका हम रूट लेट करते हैं ना वो बीटा है। ओके, वो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इन दोनों रूट्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि इनको ऐड करना है आपने। अब हम क्या करते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं, एस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या दी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब स्टूडेंट आपके पास ये बेसिकली फ्रैक्शन के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी तो यही आएगा 2a, और ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी वैसे ही ऐड हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल का स्क्वायर रूट। अब आप एक बात ऑब्जर्व करें कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ये प्लस में है और ये किस में माइनस, तो ये क्या रहेगी, कैंसल। अब जो हमारे पास रिमेनिंग रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो तो आ जाएगा माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b और नीचे का रहेगा 2a। अब देखिए तो जो a है 2 है वो 2 से क्या रहेगा, कैंसल। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहेगा, जिसमें हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस बी ओवर। तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस आता है। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर आपने अगर रूट्स का सम निकालना हो तो क्या लिखेंगे, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट निकालना हो तो उसका भी अभी हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं इसका प्रोडक्ट। जी स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट के लिए हमने अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू अल्फा बीटा। सो व्हाट इज द अल्फा, अल्फा को हमने लेट किया हुआ कि ये हमारे पास है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। आगे हम करेंगे मल्टीप्लाई, और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। अब एक बात आप ऑब्जर्व करें कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनमें सिर्फ एक साइन का फर्क है, जरा गौर से देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस।
तो हमने एक बड़ा फेमस फार्मूला पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में, a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास a है तो लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर, इधर माइनस आएगा, ये हमारे पास b है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा 2a और 2a मल्टीप्लाई करिएगा 4a स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये स्टूडेंट स्क्वायर से क्या रहेगा, कैंसिल, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया है, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, जो बाहर वाला माइनस है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। सो जो बी स्क्वायर है वो बी स्क्वायर से क्या रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो बी स्क्वायर है बी स्क्वायर से क्या रहेगा, कैंसिल, तो ऊपर क्या रहेगा 4ac, नीचे क्या रहेगा 4a स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 भी 4 से कैंसिल हो जाएगा और a भी a से क्या रहेगा, कैंसिल, तो आ जाएगा c बाय a। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर सम और प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको जल्दी मिल जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।